अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक कासिया व्लॉग। आई होप आप लोग ठीक हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। जो भी सारा दिन रूटीन रहेगा मैं आप लोगों को बताते रहूँगी। तो मॉर्निंग हो चुकी है, मैं झाड़ों को पानी दूँगी। तो मैं यहाँ पर दे रही हूँ झाड़ों को पानी, क्योंकि गाइस खाद लाना है मेरे को, कोको बीट भी लाना है, सब लाना है, क्योंकि झाड़ा ज़रा ग्रोथ नहीं हो रही झाड़ों की ज़्यादा, तो सब चीज़ें ला के डालना है, करना है। झाड़ों की दवा भी रखी हुई है, वो भी डालना करना है जब तक अपन पानी दे देंगे। इंशाल्लाह अगर मैं कहीं बाहर निकली तो कोकोपीट और खाद वाद ला के झाड़ों को डालूंगी। थासों में डाल दी पहले ही, अब बहुत दिन हो गया नहीं डाल के, तो अपने को डालना ज़रूरी हो गया, क्योंकि झाड़ ग्रोथ नहीं करें ज़्यादा, तो अपने को डालना बहुत ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह ला कर डालूँगी मैं। यहाँ पर टमाटर लगा, देखिए एक ही लगा, अभी फूल लगे। फिर उसके बाद में मॉर्निंग बच्चों को दोशे डाल रही थी मैं। नया पेन है मेकर, मगर उस पर नहीं पढ़ रही, तो इसीलिए मैं ये पुराने ही तवे पे दोशे डालती हूँ। अच्छे ही बनते, ज़्यादा ख़राब भी नहीं बनते, माशाल्लाह अच्छे ही बनते, कड़क कड़क। तो यहाँ पर मैं इस तरह से डाल रही हूँ दोशे। बहुत टेस्टी बनते, बहुत ही अच्छे बनते। तो रात भर अपने को बैटर पीस के रख दी थी मैं, बच्ची हमारी। फिर उसके बाद मॉर्निंग में उठ के बच्चों को डाल के दे देती हूँ पहले, उसके बाद फिर हम लोग खाते। तो क्योंकि बच्चों को मॉर्निंग जाना रहता ना स्कूल के लिए, तो पहले उन लोगों की दोशे डाल रही हूँ मैं, उसके बाद में फिर हम लोगों की डालूँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर डाल रही हूँ मैं। बच्चे रेडी हो रहे हैं, माहिरा को तो रेडी करना पड़ता, मुस्तफ़ा हमारे बेटे को उन्होंने रेडी हो जाते, मगर माहिरा को रेडी करना पड़ता। तो जल्दी जल्दी मैं यहाँ पर दोशे डालकर उन लोगों को रेडी कर दूँगी स्कूल को जाने के लिए, जब तक मैं यहाँ पर दोशे डाल रही हूँ। तो आप लोगों को किस किस को पसंद है दोशे, और दोशे बनाना किस किस को अच्छा दिखता, तो कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे को तो बहुत अच्छा दिखता दोशे बनाना, बच्चों को खिलाना, अपन भी खाना बोल के। तो मैं यहाँ पर दोशे बना लेते जा रही हूँ इस तरह से। हमारे बेटे साहब खा लेते 3-4, हमारे माहिरा 2 खा लेते, हम लोग भी अच्छा 3-3 4-4 खा लेते। तो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना पड़ता मेरे को दोशे। तो चलिए दोशे बनकर रेडी हो गए, बच्चों को दे देंगे। अब उसके बाद में हम लोग भी खा रहे हैं। यहाँ पर बच्चे तो चले गए स्कूल, अब मैं यहाँ बैठ गई, सबको दे देंगे दोशे। खाना खाने के बाद से बैठ गई मैं भी दोशे। तो बहुत ही टेस्टी लग रहे थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। देखिए चटनी में डीप करके, मैं वैसे भी ऑलरेडी दोशों की और चटनी की रेसिपी डाल चुकी हूँ, अगर आप लोगों को देखना है तो जाकर देख सकते हैं आप लोग, फुल वीडियो है। तो यहाँ पर मैं कड़क कड़क बनाई थी, ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी लग रहे थे। तो यहाँ खा लेते बैठ गई मैं। अब क्या है, सब जने खा लिए थे, मैं भी खा ले रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी हो, बच्चे तो बोल रही मम्मा चिकन बनाई है, चिकन का मीठा सालन बनाई है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ चिकन का मीठा सालन किस तरह से बनाते हैं। तो आप लोग भी देखिए। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और प्यारे प्यारे कमेंट भी कर दीजिए। हमारी बच्ची नूडल्स मंगाए थे, देखो दोनों भी खा रहे हैं, मेरे को भी दिए, मैं भी खा रही हूँ। स्पाइसी अच्छा है, मज़े का। मैं ज़्यादा तो नहीं खाती हूँ, मगर उन्होंने ज़बरदस्ती दिए तो खा रही हूँ। एक बार उसकी बात पक्की हो जाए तो फिर मैं अपनी अंजलि की शादी तो अच्छे घर में कर ही दूंगी। तो पागल हो गई हो? अच्छा है, टेस्टी है। मेरे गरीब भाई की बेटी के चक्कर में तुम अपनी बेटी की शादी की उम्र क्यों निकाल रही हो? वो तो साला है, कभी मेरी बराबरी नहीं कर पाएगा। ऐसे मत बोलिए, चाहे जैसे भी हैं, लेकिन हैं तो वो आपके भाई ही ना। मुझे तो तुम्हारी बात ही समझ नहीं आती है। अमरीश ऐसे बोलकर उठकर चला गया। अमरीश और विनोद दोनों भाई थे, लेकिन दोनों ही भाइयों में पैसे का काफी। तो मैं बना रही हूँ चिकन का मीठा सालन। इसके लिए मैं ले ली 3 डली प्याज, 4 टमाटे, कोतमीर, पुदीना, सब मसाले ले ली। तब हंडी चढ़ा देंगे। फिर इसके बाद अपन क्या कर रही हूँ मैं आप लोगों को बताती हूँ। चिकन को यहाँ दही लगा के रख ली मैं। तो अपन पहले हंडी चढ़ा देना, उसके बाद में से हंडी भून के अच्छे से, फिर उसके बाद चिकन डाल देना, क्योंकि चिकन रहता ना यूँ में गल जाता। तो इसी वजह से मैं क्या करती हूँ, हंडी भून लेती हूँ, उसके बाद में मैं ये दही और चिकन मैरिनेट जो करके अपन रखते ना, वो हंडी भून के उसके बाद में ये लगा देना, फिर थोड़ा सा भून लेके दम पे रख देना। तो चिकन का मीठा सालन बहुत ही अच्छा बनता है, आप लोग भी एक बार ट्राई करिए। मैं चिकन हंडी भूनते हुए आप लोगों को दिखाऊंगी, और ज़रूर देखिए आप लोग। ऐसा हंडी मिला के चढ़ा देता है, ऐसा हो जाती है। उसके बाद में अपन इसको अच्छा भून लेना।
भून लिए बाद में से चिकन डाल देना। मैगी जो दही में मिला के रखे ना अपन, वो चिकन इसमें डाल देना। मैं ये भून लेके मिलती हूँ आप लोगों से। तो चिकन में इसमें डाल दी। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे अपन। अच्छे से मिला ले इसको। में ये भी पानी डाल देंगे दही का, डाल देके इसको थोड़ी देर के लिए चूल्हे पे रख देंगे। तो देख सकते हैं आप लोग, मीठा सालन इस तरह से बनता, ज़बरदस्त। देखिए बहुत ही टेस्टी बनता, बहुत ही अच्छा बनता। आप लोग भी इस तरह से बनाकर खाइए, बहुत ही टेस्टी रहता। चिकन का मीठा सालन है। तो आज बनाने वाली हमें चने की दाल के भजिए। तो यहाँ पर मैं ले ली 1 किलो चने की दाल, 4 से 5 हरी मिर्ची, कोतमीर और उसका पेस्ट बना ली मैं। उसके बाद अपन डालेंगे प्याज चॉप करी हुई 2 डली। उसके बाद अपन डालेंगे मिर्ची, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, काली मिर्ची, गरम मसाला, सब चीज़ें अपन डाल दिए। बाद में से इसको अच्छे से कोतमीर डालकर, छोटी छोटी कोतमीर चॉप कर ली थी मैं, वो भी डाल दे रही हूँ। वो डालकर अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद अपन डाल देंगे, फिर 10 मिनट के लिए रख देंगे। फिर उसके बाद में अपन डालेंगे भजिए। तो इस तरह से बनाए तो बहुत ही टेस्टी बनते, बहुत ही अच्छे बनते। आप लोग भी एक बार बनाकर ट्राई करिए चने की दाल के भजिए। तो देखिए यहाँ पर अपन को हाथों की हेल्प से छोटे छोटे डालना है और हल्की आंच पर, यानी कि हल्की आंच पर थोड़ा सा फ्राई करना है। फिर उसके बाद में थोड़ा सा बढ़ाना है आंच को। फिर उसके बाद में फिर थोड़ी सी हल्की आंच पर फ्राई करना है। फिर उसके बाद आंच तेज़ कर देना है अपने को यहाँ। इसके बाद अपने को आंच यहाँ पर तेज़ कर देना है। तो इस तरह से भजिए बनकर रेडी हो जाएंगे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही मज़ेदार। आप लोग एक बार बनाकर ट्राई करिए ज़रूर। और आप लोगों को मेरी रेसिपियाँ कैसे लग रही हैं आप लोग प्लीज़ मेरे को बताइए कमेंट में। और आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब। तो फिर उसके बाद में अपने को आँच थोड़ी तेज़ कर देना है। अब मैं इस तरह से पूरे जितने भी भजियों का बैटर है वो तल लूँगी। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि किस तरह से बनते हैं भजिए। तो देखिए इस तरह से मैं पूरे छन्नी में निकाल दूंगी ताकि छन्नी से पूरा सारा तेल निकल जाए। इस तरह से मैं पूरे निकाल लूँगी। तो देखिए निकाल ले रही हूँ मैं, इस तरह से ही पूरे भजिए तल लेकर निकाल लूँगी। तो आप लोग ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, किस कोने में से देख रहे हैं आप लोग, मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया करूँगी। तो देखिए मैं इस तरह से पूरे भजिए तल कर निकाल लूँगी। तो तली में सारे भजिए देखिए बनकर रेडी हो गए हैं, बहुत ही अच्छे बनते, बहुत ही जायकेदार बनते। तो आप लोग मेरी रेसिपी को फॉलो करिए और आप लोगों को कैसे लगे भजिए ज़रूर कमेंट में बताइए। तो देखिए यहाँ पर मैं तोड़कर भी बता रही हूँ आप लोगों को, बहुत ही अच्छे बने और अंदर तक कुक हुए। और मैं खाकर भी दिखा रही हूँ आप लोगों को, बहुत ही जाता है यहाँ पर। तो इस तरह से क्या है, दिन तो कामों में जाता और थोड़ा खाना खा के टहल के करके थोड़ा बालकनी में बैठती हूँ, करती हूँ, ठहरती हूँ, थोड़ा इधर उधर देख लेते रहती हूँ। सन्नाटा, तन्हाई भी अच्छी लगती कभी कभी। आप लोग भी ट्राई करिए, तन्हाई भी कभी कभी, खामोशी भी बहुत अच्छी लगती। तो इस तरह से अब सोचना है क्या सुबह मॉर्निंग क्या पकाना। तो सोच रही हूँ, आप लोग फरमाइश ही नहीं कर रहे गाइस कि मैं क्या क्या बनाऊँ। आप लोग कमेंट में ही नहीं बोल रहे मेरे को कि मैं क्या बनाऊँ। मैं ही जो बोले वो बनाते जा रही हूँ रेसिपियाँ। अब हमारी बच्ची को देखो, अब उन्होंने कल बोल रहे कि बिरयानी बनाऊँ, तो इंशाल्लाह मैं बिरयानी बनाऊँगी बोल के सोच रही हूँ। हमारे बच्चों की फरमाइश ही नहीं ख़त्म होती गाइस, क्योंकि उन लोगों को एक चीज़ पकाती हूँ नहीं, फिर दूसरी चीज़ याद आ जाती। मम्मा ये बनाओ, ये बनाओ, मम्मा वो बनाओ, ख़त्म ही नहीं होती लगी फरमाइश। चलो जान दो, बच्चे हैं भाई, अपने को भी रेसिपियाँ डाल दे सकते, बच्चों की फरमाइश भी पूरी होती, फिर अपने को भी खाने को मिलता, सोच लेना पड़ता गाइस। तो इस तरह से मैं सोच लेती हूँ। तो ऐसा है, मौसम तो बहुत ही अच्छा है। तो ये मौसम में पकोड़े, चाय, अब तो मैं चाय पीने वाली हूँ। तो चलिए चाय पीते हैं। तो गाइस चाय पी रही हूँ मैं, ऐसे ठंडा मौसम है आज मालूम है, तो मैं सोची चलो थोड़ी सी चाय पी लेंगे। शुगर रहने की वजह से थोड़ी फिक्की चाय पीना पड़ता गाइस, क्या कर सकते, संभाल लेना। ये शुगर क्यों आ गई समझ में नहीं आता। कभी कभी मैं मीठा ज़्यादा खाती थी ना, इसलिए आ गई शायद शुगर। मेरे को ना हर 4 दिन 8 दिन में मीठा बहुत पसंद था। मैं बनाकर फ्रीज में रख लेती थी, जब दिल बजा जब निकाल के खाती थी। तो खाते खाते क्या होता, शुगर आ गई। तो वही शुगर पीछा नहीं छोड़ रही मेरा। तो खैर कोई बात नहीं, बीमारियां भी आना एक अच्छा ही रहता है। अपने को भी मालूम होता कि बीमारियां आए तो अपन परहेज़ करते, बीमारियां नहीं आए तो अपना जो दिल बोला वो खाते रहते। तो इसलिए अब परहेज़ में है बिलफल,
चलो अब चाय पी लेंगे, फीकी सही मगर पी लेंगे। खट्टा खाए तो थायराइड परेशान करता और मीठा पिए तो शुगर परेशान करती। तो इस तरह से ज़िंदगी कट रही है और अपन काट रहे हैं। और हर बात आप लोगों से शेयर कर रही हूँ मैं, क्योंकि आप लोग मेरे अपने हैं, मेरी अपनी फैमिली बन गई है, तो इसीलिए आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मैं फैमिली वाले मन में शेयर कर सकते ना, तो इसलिए आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। चलिए यहीं पर ख़त्म करते हैं व्लॉग। अगर आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और प्यारे प्यारे कमेंट भी कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।